एक संदेश। कार्यक्रम यीशु की कहानी में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम अपनी नाटकों की श्रृंखला छुटकारे की कहानी को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। सत्य तो ये है कि मानव जाति ने सदैव ही असफलता के साथ संघर्ष का सामना किया है। हम सभी के साथ बहुत दूर तक चले जाने की, गलत बातें कहने की, जिनकी हम चिंता करते हैं उन्हें ठेस पहुंचाने की और बड़ी गलतियां करने की संभावना बनी रहती है। और यही वो मोड़ है जहां हमारी कहानी साथ मिल जाती है। असफलता के पश्चात जीवन को प्राप्त करना या परमेश्वर का वचन जो कहता है, अर्थात छुटकारा। छुटकारा इच्छा को संबोधित करता है कि हम सभी गंभीर गलतियों से, गलत तरह की पसंद के नतीजों से, टूटेपन से और लज्जा व असफलता से बचने की इच्छा रखते हैं। और हम सब में ये समान रूप से पाया जाता है। और फिर से जीवन की एक नई शुरुआत करने का अवसर पाने की लालसा समान रूप से रखते हैं। किंतु तब क्या होगा जब गलती बहुत ही भयानक हो या फिर असफलता अति लज्जाजनक हो? उनके लिए जो स्वयं को बहुत ही निराशाजनक स्थिति, अकेलेपन की हालत में पाते हैं, ये श्रृंखला आपके लिए ही है। आइए अब सुनते हैं छठे एपिसोड में एक कहानी जिसका शीर्षक है एक संदेश। मनुष्य जाति पूर्ण रूप से पतित हो चुकी थी। परमेश्वर ने पहले आदमी और औरत को बहुत ही खूबसूरत बनाया और एक सुंदर वातावरण में रखा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मनमानी करके परमेश्वर की आज्ञा और उसके अधिकार का उल्लंघन किया। इसके परिणाम स्वरूप वो परमेश्वर से दूर हो गए। इसके बाद का इतिहास हम सब भली भांति जानते हैं। जो संसार आकर्षक और सुंदर था, अब वो भयंकर और शत्रुता से भर गया था। लेकिन अब परमेश्वर से बलवा करने और पाप करने की प्रवृत्ति के कारण मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये अलगाव हमेशा के लिए रहे। हालांकि हम दोषी और पापी हैं और इस अलगाव को दूर करने में असमर्थ हैं। परमेश्वर ने इस समस्या को दूर करने का निर्णय स्वयं ही लिया और हमें हमारी गलतियों और गलत चुनाव से छुटकारा दिया है। परमेश्वर ने अपनी इस छुटकारे की योजना के अंतर्गत समस्त संसार को आशीषित करने के लिए अब्राहम को चुना और ये कार्य उसी के वंश से पूरा किया। लेकिन कई सारी पीढ़ियां बीतने के बाद जब उन्हें अकाल का सामना करना पड़ा और उनको इजराइल की संतान कहा गया और ये लोग मिस्र में जाकर रहने लगे और मिस्र के राजा फिरौन के गुलाम हो गए, उनका जीवन बहुत ही दुखित हो गया था। तब परमेश्वर ने इजरायली कौम के गिड़गिड़ाने की चिल्लाहट को सुना। परमेश्वर ने मूसा नामक एक इजरायली को चुना जो मिद्यान देश से भाग आया था। इसी मूसा को परमेश्वर ने वापस मिस्र में भेजा ताकि वो फिरौन के सामने खड़ा होकर परमेश्वर का संदेश दे सके। अब जाकर इस्राएली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कहे कि तुम्हारे पिता इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकाल कर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूँगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। तब वे तेरी मानेंगे और तू इजरायली पुरनियों को संग लेकर
मिस्र के राजा के पास जाकर उसे यूं कहना कि इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए और अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाएं। मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुमको जाने ना देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने ना देगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूँगा उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। मूसा अपना सारा सामान बांधता है और अपनी पत्नी, बच्चों और हारून को लेकर मरुस्थल से होता हुआ वापस मिस्र देश में पहुंचता है। वो अपने साथ वो लाठी भी ले जाता है जिसे परमेश्वर ने सांप बना दिया था। शांत हो जाइए। महामहिम समस्त संसार पर प्रभुता करने वाले अमोनुतुस मिस्र के राजा फिरौन की जय हो। उसे अंदर आने दो। क्या यह सत्य है कि तुम मूसा हो? इतने वर्षों के बाद? हमने तो सोचा था कि तुम मरुस्थल में ही मर गए। हाँ, मैं ही मूसा हूँ भाई। मुझे भाई मत कहो। तुमने ये हक तभी खो दिया था जब तुम उस मिस्री की हत्या करके यहाँ से भाग गए थे। जैसा आप ठीक समझे फिरौन। हाँ, तो ये बताओ, यहाँ वापस लौटकर क्यों आए हो? क्या मैं तुम्हें इसी समय मार न डालूं? फिरौन, मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लाया हूँ। संदेश? किसका संदेश? परमेश्वर का संदेश। परमेश्वर? कौन सा परमेश्वर? इन दिनों में बहुत से ईश्वर बहुत से संदेश लेकर आते हैं। इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरे लिए पर्व करें। इज़राइल का खुदा? मैंने इसके बारे में पहले नहीं सुना। वो ही सच्चा परमेश्वर है जो समस्त सृष्टि पर अधिकार रखता है। ओह, तो ऐसा है? समस्त संसार पर मैं राज करता हूँ। यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? इस्राएलियों के परमेश्वर ने कहा है, हमें 3 दिन की यात्रा में जाने दे ताकि मरुस्थल में हम अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को बलिदान चढ़ा सके और वो हमें। ये आदमी कौन है मूसा? यह मेरा भाई हारून है। हारून? क्या करोगे तुम? तुम फिरौन को धमकी दे रहे हो। अगर तुमने हमें नहीं जाने दिया तो परमेश्वर मिस्र पर विपत्ति या फिर तलवार से वार करेगा। क्या बकवास कर रहे हो? मिस्र के ईश्वर तुम्हारे परमेश्वर से ज्यादा शक्तिशाली हैं। मुझे किसी बात का भय नहीं। मूसा, तुम और तुम्हारा भाई इन लोगों को उनकी मजदूरी से हटाकर यहाँ से ले जाना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। देख मूसा, अब मैं क्या करता हूँ तेरे इन लोगों का। हे तुम जितने भी सरदार और काम लेने वाले अधिकारी हो, अब तक ईंट बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, सो आगे को ना देना। वे आप ही जाकर पुआल इकट्ठी करें। जितनी ईंट अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी, उतनी ही आगे को उनसे बनवाना। ईंटों की गिनती कुछ भी ना घटाना, क्योंकि वो आलसी हैं। इस कारण ये कहकर चिल्लाते हैं कि हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। इन काम करने वाले अधिकारियों और सरदारों को जाने दो। मैं परमेश्वर को नहीं जानता, मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा।
इजरायलियों की दशा अब पहले से भी बुरी हो गई थी। उन पर रात के समय भी पुआल लाने के लिए दबाव डाला जाने लगा और दिन के उजियाले में मिट्टी की ईंटों को बनाने का काम दिया गया। कुछ ही दिनों में उन पर किया जाने वाला जुल्म बढ़ता गया। तब बहुत से इजरायली इस शिकायत को लेकर मूसा के पास गए और कहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें देखे और तुम्हारा न्याय करे। उन्होंने मूसा से कहा कि तुमने हमें फिरौन और उसके अधिकारियों को हमारा बैरी बना दिया है और तलवार उनके हाथ में देकर हमें मारने पर मजबूर किया है। हारून और मूसा ने उन लोगों को बहुत ही समझाने का प्रयत्न किया कि परमेश्वर सब चीजों को ठीक करेगा, परंतु उन लोगों ने उनकी ना सुनी और क्रोध का सैलाब उमड़ पड़ा। हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। मूसा, जी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दूंगा। और इजरायली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका कारहाना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इजरायलियों से कहे कि मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आप सुन रहे हैं कहानी यीशु की। पिछली कहानी में हमने सुना था कि अकाल पड़ने के कारण इस्राएली लोग मिस्र में आकर रहने लगे थे और फिरौन जो मिस्र का राजा था उसके गुलाम बनकर रहने लगे थे। परमेश्वर ने इस्राएलियों की गिड़गिड़ाहट को सुनकर मूसा को फिरौन के पास इसलिए भेजा ताकि वो इस्राएलियों को मिस्र से जाने दे, लेकिन बजाय इसके फिरौन उन लोगों को स्वतंत्र करे, उसका हृदय और ज्यादा कठोर हो गया और उसने इस्राएलियों को और भी ज्यादा सताना शुरू कर दिया। आइए फिर से आगे की कहानी को सुनते हैं, जिसमें उन लोगों और घटनाओं की चर्चा की गई है जो परमेश्वर के वचन पर आधारित है। शांत हो जाइए। महामहिम समस्त संसार पर प्रभुता करने वाले अमोनुतुस मिस्र के राजा फिरौन की जय हो। क्या वो फिर यहाँ आया है? ये मूसा हमारे कामों में बाधा बनता जा रहा है। उसे आने दो। इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। तुम्हें कुछ ऊंचा सुनाई देता है क्या मूसा? मैंने कहा ना, मैं उन्हें नहीं जाने दूंगा। अब मुझे मिट्टी और पुआल दोनों उनसे ले लेनी चाहिए, फिर देखते हैं कि वो कैसे ईंटें बनाएंगे। मूसा, इससे पहले कि मैं तुझे भी
तेरे भाइयों के संग अपना गुलाम बनाकर मजदूरी करवाऊं, यहाँ से चला जा। फिरौन, अब तुम देखोगे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या करेगा। उसके हाथों की सामर्थ्य से अब तू उसकी कौम को जाने देगा। अरे उसकी लाठी सांप बन गई। कोई आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक जादू है। अरे लाठी सांप बन गई। फिरौन ने भी अपने जादूगरों को बुलाया, जिन्होंने अपनी लाठियों को सांप बना दिया, और फिरौन का हृदय और ज्यादा कठोर हो गया और उसने इजरायलियों को जाने से मना कर दिया। और फिर से मूसा को फिरौन के राज दरबार से खाली हाथ जाना पड़ा। मूसा, जी परमेश्वर। फिरौन का हृदय हठीला हो गया है, इसलिए वही मेरे लोगों को जाने नहीं दे रहा। भोर के समय फिरौन के पास जाना, जब वो जल में से बाहर आएगा, उसकी नील नदी से बाहर निकल कर आने की प्रतीक्षा करना, और जो लाठी सांप बन गई थी उसे भी अपने साथ ले जाना। जी परमेश्वर। हारून से कहे कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियां, नहरें, झीलें और पोखरें, सब के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए। जैसी आपकी आज्ञा परमेश्वर। परीक्षा की घड़ी आ गई। परमेश्वर ने अपने लोगों की गिड़गिड़ाने की आवाज को सुना और उनको बाहर निकालने का निर्णय लिया। अगले ही दिन हारून ने यहोवा परमेश्वर की आज्ञा ही के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों को देखते नील नदी के जल पर मारा और नदी का सब जल लहू बन गया। नील नदी में जो मछलियां थी वो मर गईं और नदी से दुर्गंध आने लगी और मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। लेकिन फिरौन का हृदय और कठोर हो गया। फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर के अपने घर चला गया। दिन बीतने लगे, जैसा कि परमेश्वर अपना संदेश लेकर मूसा को बार बार फिरौन के पास भेज रहा था, लेकिन फिरौन का हृदय कठोर हो गया था। तब विपत्तियों का दौर आरंभ होता है और सबसे पहले मेंढक का आना। नील नदी मेंढकों से भर जाएगी और तेरे भवनों में और तेरे बिछौने पर और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजा पर, वरन तेरे तंदूरों और कटोतियों में भी चढ़ जाएंगे। और फिरौन ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर उसका हृदय कठोर हो गया और फिर उसने इजरायलियों को नहीं जाने दिया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे कि तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश भर में कुटकियां बन जाएं। फिर डांसों के झुंड के द्वारा विपत्ति का आरंभ होता है, जो फिरौन के राजमहल में पूरी तरह भर गए और इन डांसों के द्वारा पूरा देश तबाह हो गया। तब फिरौन मूसा के सामने पिघल गया और मूसा ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना की। तब डांसों ने उस देश को छोड़ दिया और फिरौन ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर उसका हृदय कठोर हो गया और फिर उसने इजरायलियों को नहीं जाने दिया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कहे कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वो मेरी उपासना करें, और यदि तू उन्हें जाने ना दे और अब भी पकड़े रहे तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय बैल, भेड़ बकरी आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी।
इसके बाद घोड़े और अपोलो की विपत्ति आरंभ होती है, जो मिस्र के सभी आदमियों और जानवरों को प्रताड़ित करती है। फिर ओलों के द्वारा देश पर विपत्ति का आरंभ होता है। जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी, और वो ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी ना गिरे थे। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मारे गए, और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई, और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। फिर टिड्डियों के झुंड के द्वारा विपत्ति का आरंभ होता है। तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई, और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियां आईं, और टिड्डियों ने चढ़ के मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया। उनका दल बहुत भारी था, वरन ना तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियां आई थीं और ना उनके पीछे ऐसी फिर आएंगी। तो भी यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, जिससे उसने इस्राएलियों को जाने ना दिया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला ना जा सके। आखिरकार एक बार फिर से फिरौन मूसा के सन्मुख जाता है। मूसा, क्या तुम ही मूसा हो? हमारे देश में अंधियारा हो गया है, होने दे के हम उजियाले को पाएं, ताकि हम देख सकें। हाँ, मैं ही मूसा हूँ। अब तुम लोग जाओ, अपने परमेश्वर की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल को छोड़ जाओ। नहीं फिरौन, तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। इसलिए हमारे पशु भी हमारे साथ जाएंगे। हाँ हाँ, जाओ, ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत हुई है। मैं फिरौन हूँ, मिस्र का राजा। मेरे सामने से चला जा और सचेत रह, मुझे अपना मुख फिर ना दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे अपना मुख दिखाएगा उसी दिन तू मारा जाएगा। तूने ठीक कहा है, मैं तेरे मुंह को फिर कभी ना देखूंगा। यहोवा इस प्रकार कहता है कि आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा, तब मिस्र के सिंहासन पर विराजने वाले का पहलौठा मर जाएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा है, उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा। महामहिम फिरौन, जाने दे, इनको जाने दे, इस्राएलियों को जाने दे। इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु किसी पर कोई भी कुत्ता न भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इस्राएलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूं। तब तेरे ये सब कर्मचारी मेरे पास आ मुझे दंडवत करके ये कहेंगे कि अपने सब अनुचरों समेत निकल जा। शांत हो जाइए, क्या तुम लोग थोड़ा शांत हो सकते हो? इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले के
लहू के द्वारा चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना। मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी। मेरी बात सुनो। सब लोग मूसा की बात को सुने। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा है, उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलटों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी, तुम नाश ना होंगे। तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मानना, क्योंकि उसी दिन मानो मैं तुमको दल दल करके मिस्र देश से निकालता हूँ। इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हाँ, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो महान है। तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो, और फसह का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले के लहू के द्वारा चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हाँ, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो महान है, वो महान है। और ऐसा हुआ कि आधी रात को परमेश्वर ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलौठों को, वरन पशुओं तक के सब पहलौठों को मार डाला। फिर से फिरौन मूसा और हारून के सन्मुख जाता है। तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच में से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर परमेश्वर की उपासना करो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हाँ, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो महान है। इजरायलियों की संतान के लिए आगे का सफर आसान नहीं था। मिस्र की सेना ने उनका पीछा करना शुरू किया और उन्होंने लाल समुद्र के बीच से होकर प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश करने से पहले लगभग 40 वर्ष पीहड़ में बिताए। और जैसा कि वो अपने लिए सारी अच्छी वस्तुओं और अपने जानवरों को लेकर मिस्र से निकल आए थे, एक बात उनके जहन में थी, और वो ये थी कि वो स्वतंत्र हैं। परमेश्वर ने इजरायलियों को 400 वर्ष की दास्तव से छुटकारा दिया। श्रोताओ, परमेश्वर की योजना जो छुटकारे के लिए है, वो उसके अगम प्रेम को दर्शाती है जो हर एक मनुष्य के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा। परमेश्वर के वचन में अब्राहम का अपने पुत्र को बलिदान करने की इच्छा और परमेश्वर के द्वारा एक मेढ़े का इंतजाम करना इसी बात को दिखाता है कि परमेश्वर भी अपने मेमने का बलिदान देगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है।
वो हमारी जगह मरा। संत पौलुस ने कहा, पवित्र वचन के अनुसार यीशु हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी भी उठा। वो कब्र में नहीं रह सका, बल्कि हमेशा के लिए मरे हुओं में से जी उठा। अब मैं एक छोटी सी प्रार्थना करने जा रही हूँ। आप इस प्रार्थना को ध्यानपूर्वक सुनिए और उसे अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बना लीजिए। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि मैं अपने आप को नहीं बचा सकती। धन्यवाद कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा। धन्यवाद कि यीशु ने मेरे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए। धन्यवाद कि यीशु हमारे लिए मरे हुओं में से जी उठा। आमीन।